अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज एक विशेष तिथि है, श्री श्रीवास पंडित जी का तिरोभाव तिथि। श्रीवास पंडित जी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रियतम परिकर हैं, विशेष करके जिन परिकरों को लेकर पंचतत्व के रूप में प्रकट हुए हैं, उनमें से मुख्य श्रीवास पंडित है। गौर गणेश दीपिका जो कि कवि कर्णपुर जी के द्वारा रचित है, और भक्ति रत्नाकर जो कि श्री नरहरि सरकार के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के अंदर दोनों ही महान वैष्णवाचार्यों ने श्रीवास पंडित जी को नारद जी के रूप में दर्शन करते हुए उनकी महिमा का कीर्तन किया। नारद जी का जिस प्रकार से आचरण है, नारद जी का जिस प्रकार से स्वामी निष्ठा है, किस प्रकार से भक्ति परायण है, वो सारे गुणों को श्रीवास पंडित के अंदर दर्शन करने के कारण श्रीवास पंडित को नारद जी के रूप में वर्णन किया गया। आज उन्हीं श्रीवास पंडित जी का तिरोभाव तिथि। तिरोभाव तिथि मतलब है इस जगत से अपनी लीला को संवरण करते हुए अपने नित्य धाम की ओर प्रविष्ट होने को ही तिरोभाव कहते हैं। आत्मा अजन्मा है। आत्मा अजन्मा होने के कारण आत्मा का मृत्यु भी संभव नहीं होता। आत्मा आविर्भूत होता है भगवान से, आत्मा तिरोहित होता है इस संसार से, लेकिन आत्मा कभी भी इस संसार के जीवों की तरह जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये सब चीजें आत्मा के साथ होता नहीं। इसीलिए जो आत्म तत्व को जानता है वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां से होगा। भगवत गीता में भगवान बतलाते हैं कि संसार के अंदर जीव कभी व्यक्त होते, कभी अव्यक्त होते रहते हैं। अव्यक्त होने का मतलब ये है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं किया है, आंखों के सामने से ओझल हो गया। जैसे सूर्य देव हमारे आंखों के सामने से जब संध्या काल में अंतर्धान हो जाते हैं, आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं होता कि सूर्य देव का मृत्यु हो गया। सूर्य देव का मृत्यु हो गया, इसका अभिप्राय ये नहीं होता। सूर्य तो है लेकिन हमारे सामने नहीं है। कि इस चीज को जो व्यक्ति समझता है वही समझता है कि वास्तविकता में
आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता। आत्मा तिरोधान करता है, तिरोहित करता है, मतलब अप्रकट होता है, सामने से चला गया, इतना ही है। इसीलिए मृत्यु किसको होता है? पंच तत्वों के द्वारा निर्मित ये जो देह है उसी का मृत्यु होता है। आत्मा तो ये प्रकृति के पांच तत्वों से बना ही नहीं है। आत्मा किससे बना है? भगवान से बना है। भगवान के अंदर जो भगवान की जो तटस्था शक्ति है वहां से आत्मा प्रकट होकर के आया, क्योंकि भगवान का बल, भगवान का ज्ञान, ये सब आत्मा के उत्पत्ति का जो कारण है। जो हो एक साधारण सी आत्मा, उसी का मृत्यु नहीं होता, तो फिर भगवान के जो प्रियतम परिकर है उनका जीवन के अंदर मृत्यु किस प्रकार से संभव है? इसीलिए ये शब्द उनके लिए प्रयुक्त नहीं होता। ऐसे महान भक्तों के लिए हमेशा तिरोधान, तिरोभाव शब्द प्रयोग होता है। तिरोभाव शब्द मतलब है जिस उद्देश्य से इस संसार में भेजा गया उनको भगवान के द्वारा, उस उद्देश्य को पूर्ति करते हुए अपने इस जगत की सारी कर्मों को छोड़कर, विश्राम देकर भगवान के नित्य सेवा में चले जाना। श्रीवास पंडित जी महाराज बड़े ही अद्भुत वैष्णव हैं। उनकी सरलता, उनका स्वामी भक्ति, ये अद्वितीय माना गया है। इन सबको स्मरण करने से हमको लाभ क्या होगा? श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी अक्सर इस बात को बोला करते थे, जो व्यक्ति गुरु वैष्णव भगवान का, उनका विस्मृति नहीं होता, मतलब सब समय उनके स्मरण में रहता है, वो बोलते हैं उसके जीवन के अंदर के जितने भी अमंगल है वो सब ध्वंस हो जाते हैं। महापुरुषों को निरंतर याद करते रहने पर हमारे जीवन के सारे अमंगल ध्वंस हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे अंतःकरण शुद्ध होगा और हमारे हृदय के अंदर भगवान आकर के विद्यमान होंगे। भगवान को हमारे हृदय में विराजमान होने के लिए जिस परिवेश की आवश्यकता पड़ता है वो हम लोगों के जीवन में सहजता से ही आ जाता है, जब हम लोग गुरु वैष्णव भगवान के स्मृति से कभी भी दूर नहीं होंगे। इसीलिए हम देखें मन शिक्षा के अंदर भी दास गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात को बतलाया कि आप लोग क्या करना है, हमेशा के लिए भगवान के प्रिय परिकरों को स्मरण करते रहना। हमेशा के लिए भगवत परिकरों को, भगवान के प्रियतम भक्तों को स्मरण करते रहना। कौन उपदेश दे रहे हैं इस बात को? श्री दास गोस्वामी जी महाराज हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उसका यही कारण है, जो अपने प्रयास से संभव नहीं है, मतलब भगवान जो कि अधोक्षज और अतीन्द्रिय वस्तु है। अधोक्षज मतलब है कि ये प्राकृत इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं है, और साथ ही अतीन्द्रिय है। ये जितने भी हमारे अन्य इंद्रिय है उन तमाम इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वस्तु नहीं है, प्राप्य वस्तु नहीं है। भगवान कृपा के द्वारा प्राप्त होते हैं, शरणागत जीव को प्राप्त होते हैं, इसके अतिरिक्त किसी और तरीके से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अप्राकृत अतीन्द्रिय अधोक्षज भगवान को एक बद्धजीव किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है अपनी चेष्टा से? वो संभव नहीं है। उसी के लिए बताया कि तुम क्या करो कि हमेशा गुरु वैष्णव भगवान की स्मृति में रहो। स्मृति में रहो, उसी से तुम्हारे जीवन के सारे अमंगल ध्वंस हो जाएगा।
और तुम्हारे हृदय के अंदर भगवान स्वयं अनुग्रहित करते हुए विद्यमान हो जाएंगे। भगवान को कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ जाके भगवान को ढूंढूं। भगवान वास्तविकता में हर एक के हृदय में ही है, लेकिन वो हृदय के अंदर होते हुए भी हमको इसीलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि हम अपने दृष्टि के आगे, अपने आंखों के आगे हम लोगों ने बहुत तरह की चीजों को डालकर ढक रखा है। अब हमारी सामर्थ्य नहीं हो रहा है कि उन चीजों को हम अपनी प्रयास से निकाल सकें। कौन निकालेगा? वो बोलते हैं भगवान कृपा करके निकालेंगे। वो हमारे जीवन से उस चीज को, उन अनर्थों को कौन निकालेगा? भगवान के प्रियतम परिकर निकालेंगे। जैसे ही हमारे ऊपर से वो आवरण निकाल देंगे, साथ साथ ही भगवान हमारे सामने और हम उनके चरणों में। इसलिए बोलते हैं विशेष करके जब हम लोग गुरु वैष्णवों को उनको आविर्भाव और तिरोभाव तिथि के समय में स्मरण करते हैं तो भगवान का कृपा का विशेष अधिकारी होते हैं। सब समय गुरु वैष्णव को स्मरण करते रहना चाहिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे बच्चे को आप प्यार करते हैं तो अपने आप ही उस बच्चे के माता पिता का आपके प्रति एक स्नेह बन जाता है। वो कारण क्या है? क्योंकि आप कोई भी हो, वो बच्चा उनका है और बच्चे से उनका अपना लगाव होने के कारण, वो अपने बच्चे को प्यार करने के कारण वो उनका जो प्रेम है आपके तरफ भी आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान के प्रिय, भगवान के भक्त होते हैं। इस कारण से जो कोई भी व्यक्ति भक्तों के पास जाता है तो भगवान उनके ऊपर अनुग्रहित करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए जैसे जन्मदिन की बधाई देते हैं, इस तरीका से जो आविर्भाव अथवा तिरोभाव, क्योंकि आविर्भाव तिरोभाव भक्तों के लिए उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। हमारे लिए, इस संसार के जीवों के लिए जन्मदिन मतलब बड़ा आनंद का दिन है और मृत्यु का दिन मतलब बड़ा दुख का दिन है, शोक का दिन है। लेकिन भक्तों के लिए आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही एक है। उनके लिए दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता। उल्टा तिरोभाव ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। कारण एक तो वो भगवान से मिलने के लिए उस दिन वो लोग निकल जाते हैं और साथ ही तिरोभाव के समय तक उन्होंने अपना पूरा वैभव को प्रकट किया हुआ होता है। इसीलिए तिरोभाव का और अधिक महत्व बतलाया गया है। और तिरोभाव की एक और विशेषता है, जहां पर आश्रित जनों को विरह रूपी समुद्र के अंदर डुबाकर वो चले गए होते हैं इस संसार को त्याग कर, और जिसको अनुभूति है उसी को मालूम है कि विरह समुद्र आनंद का समुद्र है। मिलन से अधिक आनंद जहां पर है वही वास्तविकता में विरह है। मिलन में उतना आनंद नहीं है जितना विरह में है। इसीलिए भक्त लोग हमेशा विरह की कामना करते हैं, विरह की कामना करते, यही विशेषता। विप्रलंब भाव की कामना करते हैं भक्त लोग, क्योंकि उसी में एक अलग तरह का आनंद का अनुभूति है। यद्यपि देखने में दुख की तरह लगता है लेकिन अनुभूति में परमानंद प्रदान करता है, यही विशेषता। इसीलिए जब आविर्भाव अथवा तिरोभाव तिथि के दिन जब हम लोग विशेष रूप से गुरु वैष्णवों को स्मरण करते हैं तो क्या होता है? उनके स्मरण से तो भगवान हमारे ऊपर तो स्वाभाविक रूप से अनुग्रहित करते हैं, लेकिन विशेष तिथि में विशेष रूप से उनको स्मरण करने पर भगवान क्या करते हैं? हमारे ऊपर विशेष रूप से अनुग्रहित करते हैं।
वो उनका विशेष अनुग्रह क्या है? उनकी प्राप्ति, हम पर प्रसन्न होकर हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ये विशेषता है। आज श्री श्रीवास पंडित जी का तिरोभाव तिथि है। उन हमारे पूर्व आचार्यों ने उनको श्री नारद जी के रूप में दर्शन किया और वास्तविकता में वो नारद जी का ही रूप है। श्रीवास पंडित हमेशा कीर्तन प्रेमी है और इस प्रकार से कीर्तन प्रेमी है, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर अनुग्रहित करते हुए युग धर्म का विश्वव्यापी जो प्रचार प्रसार किया है, उन्होंने वही श्रीवास आंगन से आरंभ किया है। श्रीधाम मायापुर के अंदर जहाँ श्रीवास आंगन है, वहीं से उन्होंने इस महासंकीर्तन को आरंभ किया। और कहाँ कब किया था? हरिवास तिथि के दिन शुरू किया था उन्होंने। इसीलिए श्रीवास आंगन की एक अलग ही विशेषता है और प्रतिनित्य रात्रि काल में संकीर्तन वहां पर किया करते थे। संकीर्तन रासस्थली माना जाता है श्रीवास आंगन को। अपने ही अंतरंग भक्तों के साथ में रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पे संकीर्तन आरंभ किया और वहीं से उन्होंने इस संपूर्ण विश्व के अंदर इस संकीर्तन महोत्सव को फैलाने का जो कार्य है वो भी वहीं से किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां संकीर्तन करते हैं और जब ये बात काजी को पता चलता है, वो आकर मृदंग को भी तोड़ ताड़ के चले जाते हैं वो लोग और उत्पात करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद श्रीवास पंडित सरल प्रकृति के होने के कारण भयभीत होकर वो अंदर ही बैठ जाते हैं, वो डर जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त के भय को निवारण करने के लिए क्या करते हैं? असंख्य भक्तों को लेकर और मशाल आदि को लेकर उस दिन रात्रि को वो वहां से निकल के काजी के यहाँ पर जाते हैं। तब से ये नगर संकीर्तन आदि की जो व्यवस्था वो आरंभ हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले शुद्ध भक्ति के विरोध करने वाले विरोधी तत्वों को शासन करने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए इस यात्रा को आरंभ किया और वो श्रीवास आंगन से ही आरंभ हुआ है। कितने महान स्थान है। अभी भी जाएंगे श्रीवास आंगन के अंदर, वो टूटा हुआ मृदंग को रखा हुआ है, उसको खोल भांगा डांगा कहते हैं उस जगह को। वो श्रीवास पंडित का ही घर है। श्रीवास पंडित की बहुत सारी लीलाएं हैं। श्रीवास पंडित किसी हर एक भक्त को उस संकीर्तन में भाग लेने का अवसर प्रदान नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं अच्छा लगता। श्री चैतन्य महाप्रभु विजाति व्यक्तियों के साथ में बैठकर संकीर्तन करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में व्यवधान ना हो, उसके लिए वो कभी किसी को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देते थे। एक बार उनके सास आना चाहती थी, उनको भी नहीं आने दिया उन्होंने। वही श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन संकीर्तन में डूबे हुए थे। किस प्रकार से कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, तो फिर संपूर्ण जगत मोहित हो जाता था। इतना अद्भुत नृत्य किया करते थे। एक दिन ऐसे ही कीर्तन के आनंद में डूबे हुए हैं, इतने में श्रीवास पंडित को खबर मिलता है कि उनका एकलौता पुत्र वो शरीर छोड़ दिया है, वो मर गया। जैसे ही ये बात पता चला श्रीवास पंडित को, और श्रीवास पंडित देख रहे हैं घर की जितनी भी स्त्री है वो सब रो रही है। श्रीवास पंडित उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग रोना नहीं, आप लोग रोइएगा नहीं। रोने से महाप्रभु को पता चल जाएगा कि कुछ घर में अशुभ घटा है और उससे श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन पे बाधा उत्पन्न होगा। इसीलिए आप लोग रोना नहीं।
अब एक माँ जिसका बेटा मर गया हो वो किस प्रकार से रह सकती है बिना रोए? ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन वो जब जोर जोर से रोने लगी उस समय श्रीवास पंडित अपने स्त्री को कहते हैं कि देखो, अभी तो सिर्फ तुम्हारा पुत्र का ही मृत्यु हुआ है। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा आने पर, श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा आने पर क्या होगा कि तुम्हारा पति भी नहीं रहेगा, तुम्हारा पति भी नहीं रहेगा। तुम अगर चाहती हो तुम्हारा पति जीवित रहे तो क्या करो, तुम चुप होकर के बैठ जाओ। अन्यथा तुम अगर चाहती हो तुम्हारा पति अगर जीवित रहे तो तुम चुप होकर के बैठ जाओ। इतनी बात सुनने से कि पति धमकी दे रहे हैं आत्महत्या करने का, कोई भी स्त्री किस प्रकार से क्या कर सकती है, इसीलिए वो अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से निग्रह करके बैठी हुई है। लेकिन सर्वांतर्यामी श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको सब कुछ पता है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आज कह रहे हैं, श्रीवास मुझे संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। आज पता नहीं क्यों मुझको तो आनंद नहीं आ रहा है, क्या कुछ अशुभ घटना घटा है? ऐसे करके जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि हाँ प्रभु, श्रीवास पंडित का एकलौता पुत्र ने शरीर त्याग कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य मुद्रा में उनकी तरफ देखते हुए बोलते, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? वो बोलते हैं आपकी संकीर्तन के अंदर बाधा ना आए उसके लिए श्रीवास पंडित ने इस प्रकार से सबको डरा कर चुप करा दिया। इतनी बात सुनना था। श्रीमन महाप्रभु के अंदर से हृदय गदगद हो उठा और श्रीमन महाप्रभु वहां पर आंखों से अश्रुपात हो गया उनका। वो मतलब क्यों कि इस प्रकार का प्रेम श्रीवास पंडित का मेरे लिए कि मेरे संकीर्तन में बाधा ना हो, उसके लिए वो अपना एकलौता पुत्र का मृत्यु का दर्द को भी छिपा लिया। ये बहुत बड़ी बात होता है। हम लोग छोटी छोटी तकलीफ के लिए पागल हो जाते हैं दुनिया में। हम लोगों को भक्तों के जीवन से आदर्श लेना होता है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में छोटी मोटी चीजें होते रहते हैं, लेकिन उसको हम इतना महत्व देकर इतना उसको वैल्यू देते हैं कि हम अपने जीवन को खत्म करने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी सी बड़ी घटना होने के बाद भी क्या बोल रहे हैं श्रीवास पंडित कि अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे प्रभु के संकीर्तन में बाधा नहीं आना चाहिए। उनके लिए भगवान का भजन प्रधान है, उनके लिए यही सब प्रधान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आज जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु बोलते हैं आप जैसे भक्तों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जा सकता हूं, जाकर के मैं कहाँ रह सकता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो बच्चे के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं, बेटा इतना अच्छा परिवार तुमको मिला, इतने अच्छे भक्त तुमको मिले, इनको छोड़ करके तुम कहाँ जा रहा है? तो वो बच्चा उठकर महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप ही की कृपा से मुझे ऐसे सद्भक्तों के यहाँ पर जन्म प्राप्त हुआ और हरि कीर्तन हरि कथा आदि श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। लेकिन आज आपने ही जैसे विधान निश्चित किया उसी के अनुसार मुझे आगे की यात्रा के लिए जाना है। ये आप ही के द्वारा निश्चित किया हुआ विधि है, इसीलिए इसमें मेरा क्या है। इतनी बात बोलकर जब बच्चा प्रकट हुआ उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में खड़े होकर घोषणा किया श्रीवास पंडित की पत्नी के आगे कि आज से श्रीमन नित्यानंद प्रभु और मैं
हम दोनों ही आपके पुत्र हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को नित्यानंद प्रभु के साथ में श्रीवास पंडित के यहाँ पुत्र बना लिया। इतना बड़ा सौभाग्य श्रीवास पंडित का है। इसीलिए बोलते हैं, महाप्रभु ने स्वयं एक बात बतलाया, श्रीवास अंगने नित्यानंद नर्तने सचीरंगने राघव भवने नित्य अधिष्ठान। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का 4 जगह पर हमेशा वास होता है। कहाँ कहाँ पे होता है वो बता रहे। श्रीवास अंगने, श्रीवास अंगन में महाप्रभु हमेशा विराजमान रहते हैं। क्यों? एक तो संकीर्तन रास स्थली है, वहीं पे संकीर्तन शुरू हुआ, जो युग धर्म का प्रचार प्रसार का शुभारंभ स्थान श्रीवास अंगन है। और दूसरा, वो श्रीवास पंडित की जो पत्नी है, उनको वचन दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य अधिष्ठान है। और नित्यानंद प्रभु जब नृत्य करते हैं, वहां पे भी श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य अवस्थान है। और क्या बोलते हैं, राघव पंडित जी के जो घर है वहां, और सची माता के आंगन में, मतलब योग पीठ में, ये 4 जगह पर श्रीमन महाप्रभु हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, ऐसे महाप्रभु स्वयं उद्घोषित कर रहे हैं। ये इस प्रकार का भक्त है श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित संकीर्तन प्रेमी है, कीर्तन में डूबे हुए रहते हैं, कीर्तन में डूबे रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कोई बाहर जाके विशेष कोई कार्य को कर नहीं रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए, तो इसीलिए एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बोला कि आप बाहर जाके कोई काम इत्यादि क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा परिवार है। तो श्रीवास पंडित जी महाराज उस समय श्रीमन महाप्रभु को आगे हाथ जोड़ करके कहते कि प्रभु, भगवद आराधना, भगवद भक्ति के अतिरिक्त कोई और कार्य में प्रवृत्त होने का मन ही नहीं करता है, क्या करूं? मतलब भजन करने के अतिरिक्त कुछ और करने का मन ही नहीं करता, मैं करूं तो क्या करूं? ये हर एक व्यक्ति को इस चीज का इमिटेशन नहीं करनी चाहिए। हम लोग छोटे से दुख आने से उसी को सहन नहीं कर पाते, लेकिन श्रीवास पंडित उनमें से हैं जिनका स्वयं पुत्र मर जाने के बाद भी वो पुत्र शोक भी भगवान के नाम के आगे उनके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर भगवान को सेवा में बाधा देने पर वो अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार है, उस श्रेणी के होने के कारण ये बात श्रीवास पंडित को ही शोभा देता है। श्रीवास पंडित बोलते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु भगवत सेवा के अलावा कुछ और चीज में रुचि होता नहीं। और उसके बाद 3 बार ताली मारा। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ताली का अभिप्राय क्या है? तब श्रीवास पंडित कहते हैं कि अगर कुछ खाने को नहीं मिला, पहले दिन भूखा रहूंगा, दूसरा दिन भूखा रहूंगा, तीसरा दिन भूखा रहूंगा, और चौथे दिन बहुत बड़े पत्थर एक बांधकर गंगा जी में जाके छलांग लगा दूंगा। ये श्रीवास पंडित बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं अनन्य चिंतन में डूब के रहना है मुझे, मेरा जीवन उसी के लिए है, और मैं जानता हूं कि इसके परिणाम क्या है। वो बोलते योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान ही मेरा योग और क्षेम दोनों ही वहन करते हैं। अगर भगवान मेरा योग और क्षेम वहन नहीं करते तो ये भगवान जाने, मैं अनन्य चिंतन करते करते अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के इस मन के भाव को जानने के कारण उस दिन श्रीवास पंडित के घर में, उनके आंगन में घोषणा करते हैं कि धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी को भी हो सके भिक्षा याचना करना पड़े, लेकिन कभी भी तुम्हारे लिए अभाव नहीं होगा।
ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको वरदान दिया। ये इमिटेशन की बात नहीं है। कोई सोचे हम भी जो है इसी प्रकार से करेंगे, वो नहीं होगा। श्रीवास पंडित के जीवन में ना कोई दुख है ना कोई सुख है, कुछ नहीं है कि उनका जीवन में केवल मात्र आनंद है और सेवा, भगवान का सेवा और सेवा करते हुए सेवोन्मुख होकर के आनंद को अनुभव करना, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वो दुख सुख से परे अवस्था के व्यक्तित्व है और भगवान के चरणों में एकांतिक रूप से शरणागत, उनके संकीर्तन प्रिय और नामनिष्ठ परमहंस महात्मा है, भगवान के स्वयं परिकर है। इस कारण से उनको ही ये शोभा देता है। लेकिन हम लोगों के लिए ये एक शिक्षा है, एक सीख है कि हमें सीखना चाहिए किस प्रकार से भगवान के चरणों में निर्भर होकर अपने जीवन को यापन करना पड़ता है। छोटी छोटी दुखों को लेकर के अपने सिर के ऊपर हम लोग इस संसार में फंसे रह जाते हैं। लेकिन वहां बता रहे हैं कि नहीं, क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि भगवान के चरणों का अनुरागी होकर भगवत कृपा को लाभ करने का प्रयास करना होगा। तब जाकर के भगवान हमारे जीवन में भी रहते हैं, हमारे घर में भी रहते हैं। और वैष्णव अपराध के बारे में अद्भुत शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हम लोगों के आगे रखा श्रीवास पंडित के जीवन से। श्रीवास पंडित जब संकीर्तन यात्रा किया करते हैं, उनके घर में जब श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हैं तो एक ब्राह्मण ने इच्छा प्रकट किया। उसका नाम था गोपाल चापाल। उसका इच्छा हुआ था कि मैं भी इस संकीर्तन में जाऊं और देखूं। लेकिन महाप्रभु किसी विजातीय व्यक्ति को पसंद नहीं करते। जब एक ब्रह्मचारी आया था एक समय, वो सिर्फ दूध ही पीता था, साधु था। इसीलिए श्रीवास पंडित से प्रार्थना किया और श्रीवास पंडित सरल हृदय होने के कारण उन्होंने उस ब्रह्मचारी को आने का इच्छा प्रकट किया। लेकिन महाप्रभु ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। महाप्रभु को वास्तविकता में ना त्याग पसंद है ना वैराग्य पसंद है। महाप्रभु को क्या पसंद है? भगवान के प्रति प्रेम। सुना श्रील भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी, श्रील परम पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के मुख से सुना था ये बात कि वो जब किसी स्थान में जाते थे, मठ में जाते थे, जो भी ब्रह्मचारी मिलता था उनसे पूछते थे कि तुम किस लिए मठ में आया। एक समय एक ब्रह्मचारी से पूछा तुम किस लिए आया? वो बोलते मुझे वैराग्य में बहुत रुचि है, वैरागी बनने के लिए आया, विरक्त बनने के लिए आया। उस समय श्रील भक्ति विचार जाजावर गोसाई महाराज जी कह रहे हैं ये तो वैरागी बनने आया, भक्त बनने तो आया नहीं, इसीलिए हम उसका सेवा कैसा स्वीकार करेगा। मतलब है ये इतने बारीकी से, इतने सूक्ष्म रूप से हमारे आचार्य विचार करते हैं कि आप वैरागी बनने के लिए आए हो। वैरागी का काम क्या है? कोई काम नहीं। वहां पर भक्ति का काम है, प्रेम का काम है। जो भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं आया, जो केवल जागतिक वस्तुओं का परित्याग करने के लिए ही आया, उसको भी भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भक्त लोग युक्त वैराग्य के मार्ग पे चलते हैं। भगवान की सेवा के लिए अनुकूल जो कुछ भी है उसको ग्रहण करते हैं। भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल नहीं है, वो चाहे कितना भी मूल्यवान वस्तु क्यों ना हो, उसका परित्याग करते हैं। उनका ग्रहण और उनका त्याग के पीछे केवल भगवान होते हैं, ना ही कोई जागतिक वस्तु या उसका प्रयोजन। कारण क्या है? बोलते त्याग करने के लिए तुम्हारा है कुछ भी नहीं, क्योंकि इस संसार में जब तुम आए हो खाली हाथ आए हो, और जब इस संसार से जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। जो कुछ भी है इसी संसार के इस जीवन यात्रा के मध्य में आया और मध्य में ही समाप्त हो जाएगा। तो जो हो वो ब्रह्मचारी दूध पीने वाला, उसको तो महाप्रभु ने अंदर आने के लिए अनुमति दिया नहीं।
श्रीवास पंडित इन बातों को समझते हैं, इसीलिए वो जो गोपाल चापाल है उसको भी अंदर आने दिया नहीं। लेकिन वो ईर्ष्या के कारण उसने क्या किया, मैं जानता हूं आप लोग अंदर क्या करते हैं, दुनिया के सामने मैं इस चीज को उजागर करूंगा बोलकर रात्रि काल में उसने क्या किया, लाल लाल फूल ला करके दरवाजे के पास रख दिया, कुछ मांस को ला के रख दिया और कुछ शराब आदि चीजों को वहां पर ला के रख दिया, ताकि लोगों को लगे सुबह कि ये लोग तंत्र आदि क्रियाओं को करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में बदनाम करने के लिए। श्रीवास पंडित ने प्रातः काल में जब द्वार को खोला तो सामने ये सब चीजों को देखकर हंसने लगे और बोलने लगे, अब हम तो शक्ति के उपासक बन गए, हम तो शाक्त बन गए, हम तो तांत्रिक बन गए। श्रीवास पंडित ने तो किसी भी प्रकार का अपराध लिया नहीं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु से सहन नहीं हुआ। भक्त वही होता है जो अपराध नहीं लेता है, लेकिन भगवान वही होते हैं जो निश्चित रूप से अपराध लेते हैं। इसीलिए भक्तों के चरणों में अपराध करने से पहले लाखों बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि भक्त तो अपराध लेगा ही नहीं। भक्त अपने आप को भक्ति नहीं मानता है तो अपराध क्या लेंगे, लेकिन भगवान भक्त को अपना सर्वस्व मानते हैं। भगवान यहाँ तक बोलते हैं, हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के लिए कुछ भी हो मैं उसी के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं। इसीलिए वो क्या करते हैं, श्रीमन महाप्रभु गोपाल चापाल को श्राप देते हैं, बोलते हैं तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, जाओ। और उसके बाद से उसको कुष्ठ रोग हो गया, और ऐसा कुष्ठ रोग हो गया उसका बेचारे का अवस्था ही खराब है। लेकिन एक समय आने के बाद जब उनको पता चला कि श्रीमन महाप्रभु के कृपा से दक्षिण देश का एक जो कूर्म क्षेत्र का जो ब्राह्मण है उसका कुष्ठ रोग निवारण हुआ है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आके क्षमा प्रार्थना करते हैं गोपाल चापाल, और कहता है कि आप कृपा करके मेरा इस कुष्ठ रोग से मुझे निवारण करें। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु क्षमा ना करते हुए उन्हें आदेश किया कि अगर तुम अपना हित चाहते हो, अपना रोग से मुक्ति चाहते हो, तो क्या करना होगा, तुम जाके श्रीवास पंडित के चरणों में गिर के क्षमा याचना करो। जब वो गोपाल चापाल श्रीवास पंडित के चरणों में गिर के क्षमा प्रार्थना किया, तब उनका रोग से उन्हें मुक्त किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। कहने का मतलब है अपराध का इतना भयंकर परिणाम होता है, और महाप्रभु ने ये उनके जीवन में करके दिखाया। श्रीवास पंडित के यहाँ पर एक कामवाली रहती थी जिस माता का नाम था दुखी, दुखी उसका नाम था। वो क्या करती थी, रोज गंगा जी से जल ला करके यहाँ भक्तों की सेवा के लिए भरती थी। भक्त लोगों की सेवा हो, महाप्रभु की सेवा हो, उसके लिए रोज गंगा जी से जल लेकर ये घर में भरती थी, क्योंकि महाप्रभु और उनके परिकर आते थे, थक जाएंगे, इसीलिए पीने के लिए, स्नान आदि के लिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए बोलकर काफी दिन ऐसी करती रही। लेकिन रोज महाप्रभु गंगा जी में ही स्नान करने के लिए जाते थे, इसीलिए उसके मन में भी दुख था कि मेरा सेवा शायद किसी भी दिन महाप्रभु के द्वारा स्वीकार नहीं होगा। लेकिन श्रीवास पंडित के यहाँ पर सेवा में होने के कारण श्रीमन महाप्रभु का उनके प्रति इतना दया का भाव आया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हम गंगा में नहीं जाएंगे, बहुत थक गया, यहीं पे स्नान करेंगे, इसीलिए जल की व्यवस्था करो। जब जल की व्यवस्था करने लगे उस समय महाप्रभु बोलते इनका नाम क्या है, बोलते दुखी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते ये क्या नाम है, दुखी क्या होता है, बोलते दुखी नहीं है, इसका नाम सुखी है। क्यों, बोलते हैं भक्तों के आश्रय में है, और भक्त की कृपा जिसने प्राप्त किया हो उससे अधिक सुखी और कोई भी नहीं हो सकता।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको आशीर्वाद देते हुए उसका नाम सुखी बना दिया और ये भी घोषणा किया कि भक्त के आश्रय में रहने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। और महाप्रभु ने उसका सेवा को स्वीकार किया और उसके ऊपर प्रेम का अनुग्रह भी प्रदान किया। वही श्री चैतन्य महाप्रभु ये तो फिर भी से अलग तरीका से सेवा करती थी। श्रीवास पंडित के लिए कपड़ा सिलने वाला एक दर्जी था, वो कपड़ा सिलता था चैतन्य श्रीवास पंडित के लिए। वो जन्म से मुसलमान कुल में उत्पन्न हुआ था, वो जन्म से मुसलमान कुल में उत्पन्न हुआ था, वो हिंदू धर्म में भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जब वो श्रीवास पंडित के लिए कपड़े वगैरह सिलता था, उसके अंदर श्रीवास पंडित के प्रति बड़ा सम्मान का भाव था और सेवा का भाव था। उसी भाव से उनके लिए कपड़ा सिला करता था, इसके अलावा कोई भी और गुण उसमें था ही नहीं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का श्रीवास पंडित के प्रति इतना ज्यादा लगाव और प्रेम है, उनकी सेवा जो कोई भी करता है महाप्रभु उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। महाप्रभु ने उस व्यक्ति को स्पर्श करके नाम सुनाकर उसके अंदर प्रेम को संचारित कर दिया, जिसके चलते वो दर्जी जो टाइलर है मुसलमान, वो भी प्रेम के विकारों में डूबकर उस प्रेम का आस्वादन करने लगा। कहने का मतलब है कि भक्त का सेवा अगर हम करते हैं, भगवान का कृपा को प्राप्त करते हैं। अगर भक्त के चरणों में अपराध करते तो गोपाल चापाल की तरह हम लोग भी इस संसार के अंदर केवल दुख ही पाते हैं। ऐसे श्रीवास पंडित है, महाप्रभु उनसे बहुत ज्यादा स्नेह करते थे और श्रीवास पंडित भी महाप्रभु से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। आज उनका तिरोभाव तिथि है। वो भक्तों के दर्शन में वो श्री नारद जी का रूप है, निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। ऐसे महान विभूति का श्री चरणों में हम लोग प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी से हर वैष्णव तिथि में कथा में सुना था, गुरु जी बोलते हम तो श्रीवास पंडित को तो देखा नहीं, इसीलिए श्रीवास पंडित के अभिन्न स्वरूप श्री गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करे, जिससे श्रीवास पंडित का कृपा हमारे ऊपर हो और हम लोगों का भगवान के चरणों में रति मति हो। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य